आपका ये सवाल था ना कि यहाँ पर इतना बर्डन क्यों नहीं है, जीएमसी में बहुत ज्यादा बर्डन है, तो आपको क्या लगता ये देखने की जरूरत है और इस पे हम डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी जो हेल्थ के हैं उनसे भी, मैडम स्कीना इटू हैं हमारे, वो काफ़ी जानकार हैं और तजुर्बेकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो लिहाजा इस पे सोचा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप देखें सामने ये बड़ी खाली पड़ी हुई बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंगें खाली हैं, वार्डें खाली हैं, साफ सफाई अच्छी है, बट हमें जरूरत है कि पेशेंट यहाँ क्यों कम है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी आज सुबह सुबह एक्शन मोड में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने पीडब्ल्यूडी का दौरा किया, जहां पर कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया। लेकिन बता दें कि आज ही के दिन का दूसरा एक्शन उनका गांधीनगर हॉस्पिटल में दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने पहुंचकर तमाम जायजा लिया और जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए, जिन सवालों में सबसे पहला सवाल ये था कि सारा का सारा बर्डन जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर पर क्यों है। अगर इस हॉस्पिटल में इतनी साफ सफाई है, इतना रख रखाव है, तो पेशेंट्स यहाँ पर इतने कम क्यों हैं। साथ ही साथ आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं कि वो ओपीडी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओपीडी में जाकर उन्होंने तमाम लोगों से भी बात की और तमाम ऑफिसर से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से बात की, और साथ ही साथ ये जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला जो है वो उम्रा कर कर वापस आएंगे, उन्हें जो है वो डाटा देंगे। और साथ ही साथ अभी जिस तरह से यहाँ पर गांधीनगर हॉस्पिटल में जो उनका विजिट चल रहा है, इससे उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स कलेक्ट की, जो भी डाटा कलेक्ट किया, इसे वो कैबिनेट मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू को देंगे और सकीना इत्तू जी से बात भी करेंगे। क्योंकि गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आखिर बात क्या है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जो 100 दिन की बात की गई है उमर अब्दुल्ला की सरकार में, उस 100 दिन में हम आपको जो है वो एक्शन मोड पर दिखाई देंगे, और हमारी सरकार सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं बनी। इससे पहले का जो एक्शन था वो पीडब्ल्यूडी में था सुरेंद्र चौधरी जी का, जहां पर आज उन्होंने सुबह सुबह पहुंचकर जो है वो छापा मारा, और उसमें तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुर्सियां जो है वो खाली नजर आई। उन कुर्सियों को खाली देखते ही सुरेंद्र चौधरी जी ने जो है वो एक्शन लिया, और उस एक्शन का रिएक्शन ये देखने को मिला कि 2 से 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया और बाकी के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी। लेकिन अभी जिस तरह से मैं आपको गांधीनगर हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ पर पहुंच के उन्होंने तमाम बातें जानी कि देखिए हॉस्पिटल्स की अगर बेड्स की बात करें वो यहाँ पर खाली थे, अगर आप देखिए लोगों का इतना ज़्यादा रश नहीं था। वही सुरेंद्र चौधरी जी ने ये कहने की कोशिश की कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे यूटिलाइज करना चाहिए, और यूटिलाइज करने के साथ साथ जिस तरह से लोगों के हित की बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो डिप्टी सीएम आज एक्शन मोड में है, अगर हर कोई जीता हुआ विधायक भी हो वो इस तरह से अपने अपने एरिया में काम करे, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाए, तो तब्दीली होना तो तय है। फिलहाल के लिए आप ये तस्वीरें जो हैं वो गांधीनगर हॉस्पिटल से देख रहे हैं, और आज के दिन की जिस तरह से बात करते हैं, आज के दिन की शुरुआत डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की कुछ इस तरह से हुई। पहला दौरा पीडब्ल्यूडी में रहा, और दूसरा गवर्नमेंट जिस तरह से बात करते हैं गांधीनगर हॉस्पिटल में रहा। और इसी के साथ साथ जब उमर अब्दुल्ला आएंगे उनसे बात होगी और उन्हें ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। और सुरेंद्र चौधरी जी ने ये वार्न कर दिया है कि तमाम ऑफिसर्स जो भी जम्मू और कश्मीर डिपार्टमेंट में अलग अलग विभागों में काम करते हैं, वो पूरे तय वक्त पर जो है अपने ऑफिस पहुंच जाया करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की इंक्वायरी होगी। और किसी भी तरह की टेम्परिंग के लिए या आप अपने कोलीग को बचाएं, उसके लिए कोई भी जगह जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाली। फिलहाल मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जो आप गांधीनगर हॉस्पिटल से देख रहे थे। आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी एक्शन मोड में नजर आए। सरकार बने हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। 100 दिन में क्या-क्या एक्शन इनके होने वाले हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी राय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लगता है कि जिस तरह से आज डिप्टी सीएम ने किया, तमाम विधायक भी, तमाम लीडर्स भी अगर अपने-अपने एरिया में ऐसा करें तो बदलाव हो सकता है। आपका ये सवाल था ना कि यहाँ पर इतना बर्डन क्यों नहीं है, जीएमसी में बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आपको क्या लगता है? ये देखने की जरूरत है और इस पे हम डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी जो हेल्थ के हैं उनसे भी, मैडम स्कीना इटू हैं हमारे, वो काफ़ी जानकार हैं और तजुर्बेकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो लिहाजा इस पे सोचा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप देखें सामने ये बड़ी खाली पड़ी हुई बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंगें खाली हैं, वार्डें खाली हैं, साफ सफाई अच्छी है, बट हमें जरूरत है कि पेशेंट यहाँ क्यों कम है, इस पे सोचने की जरूरत है। क्योंकि जम्मू मेडिकल कॉलेज इतनी ज़्यादा रश नहीं संभाल सकता, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो लिहाजा ये सोचने की जरूरत है, और मैंने यही कहा कि इस पर हम सोचेंगे। ये खाली नहीं कि हम यहाँ आके आएँ और तमाशा करके चले जाएंगे, हम उनमें से नहीं है। अगर कुछ देख के जाएंगे तो इस पे एक्शन भी होगा। थैंक यू। देखिए, मैंने इससे पहले पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी गया हूँ, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो जम्मू का है, और यहाँ भी गया हूँ। तो लिहाजा काफी चीजें खामियां मैंने देखी हैं, अब इनको दूर करने की जरूरत है और सरकार जरूर करेगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस उमर साहब के मैं लाऊंगा, जाके हम बात करेंगे। और
जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि उमर साहब की भी यही डायरेक्शन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की, कि आप हम लोगों ने लोगों तक जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो पहुंचानी है, तो लिहाजा उस पर काम कर रहे हैं। और आज का दौरा भी जो है ऑनरेबल उमर साहब के चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन पे ही है और हम ये काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो तस्वीरें आपने देखी यहाँ पर डिप्टी सीएम का आज के दिन का, मैं कहूँ 1 ही घंटे के अंदर ये दूसरा सरप्राइज विजिट था, जिस सरप्राइज विजिट में जीएमसी बख्शीनगर पर जो है वो बर्डन क्यों है, इस बहुत सारे सवाल थे। इसके साथ स्टाफ को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। उमर अब्दुल्ला जब उम्रा करके आएंगे तो तमाम डाटा जो है वो उन्हें दिया जाएगा। आफ्टर ऑल पीडब्ल्यूडी में भी गए थे और उसके साथ साथ सुरिंदर चौधरी जी की बात करते हैं, वो यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से अभी आपने देखा कि ये काफी बड़े विजिट थे, क्योंकि डिप्टी सीएम अभी जो है वो यहाँ पर विजिट करने के बाद में अपना डाटा जो है वो ऊपर की तरफ देंगे और उसी के बाद में कोई पॉसिबल स्टेप्स या पॉसिबल एफर्ट जो है वो होने वाले। फिलहाल आपको दिखा दें कि यहाँ पर बातचीत करते हुए और अब यहाँ से जाते हुए, लेकिन आज के दिन के अगर 2 एक्शंस की बात करें, एक पीडब्ल्यूडी में था और एक दूसरा एक्शन उनका यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा जनता की चीजों को लेकर उजागर किया और फिलहाल वो यहाँ से चले गए। आपकी क्या राय है कि अगर कोई लीडर इस तरह से समय रहते हुए विजिट करेगा और अगर कोई सरकार बनती है वो लोगों के लिए सोचती है, और बात करते हैं जिस तरह से आप देखिए आज तमाम लोग यहाँ पर हैं, वो भी सुबह सवेरे से देख रहे हैं। फिलहाल अगर कोई इस तरह का सरकारी, अगर हम बात करते हैं लीडर हो या डिप्टी सीएम की बात करें, अगर इसी तरह से वो विजिट करते रहे तो आपको क्या लगता है कि निज़ाम किस तरह से बदलेगा? आपको क्या लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हो या हमारी कोई भी समस्या हो, अगर इस तरह से जो है वो घर से बाहर आए और लोगों के लिए काम करे, तो जल्द ही लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है सक्सेसफुल होगी। और जो 100 दिन का वक्त लिया गया है, लगता है कि 100 दिन में उमर अब्दुल्ला की सरकार में कुछ बड़े एक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इन एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, ये उमर अब्दुल्ला के आने के बाद में पता चलेगा। फिलहाल जाने से पहले जम्मू न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।